रीट लेवल 2 बहाली के इस केस में अर्थात इस मुहिम में योगदान दिया। जो भी साथी अपने स्तर पर जो कुछ भी करें, जैसे ज्ञापन देना, जो कैबिनेट मिनिस्टर से पर्सनली मिलना, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका जो कार्य है वो काबिल तारीफ़ है और मैं उन सब का आभारी हूँ। और भी जो साथी हैं जो कि रीट लेवल 2 की बहाली चाहते हैं, तो उन सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मुहिम में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस मुहिम को ताकत प्रदान कीजिएगा। क्योंकि हमने क्या किया कि हमने केस तो फाइल कर दिया और केस अपना स्ट्रांग भी है और अपनी जो जो नोटिसेज वगैरह इश्यू हो गए और नेक्स्ट डेट है 29 मार्च है। ठीक है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है केस की रिगार्डिंग। सभी भाइयों को राम राम। सभी जो मेरे दोस्त हैं जो लाइव हैं अभी, उन्हीं को सभी को नमस्कार है मेरी तरफ से और जो बड़े हैं उनको प्रणाम है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी लड़ाई है, ये अपना जो मेहनत बचाने की लड़ाई है। अपन ने 2 साल अच्छे से मेहनत की, परिणाम वाला था, अचानक ये कैंसिल हो जाना, ये एक तरह से अपने लिए एक सदमा था। तो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अपने को एक बहुत कोशिश बनती है, बहुत मजबूती के साथ अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि छोटे छोटे ग्रुप में ना बटकर एक इकट्ठा हो जाएं और जो भी आप कर सके, जैसे ज्ञापन देना, पर्सनली सीएमओ को चिट्ठी पोस्ट करना और कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना और पॉसिबल हो तो सीएम साहब से अपॉइंटमेंट ग्रीवेंस के लिए भी आप फाइल करवाने, ये जो चीज़ें आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साथ में मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना जो केस है, इसमें जो पेटिशनर है 80 अराउंड है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो पेटिशन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगे ताकि केस को और मजबूती आए। और आप लोग समझते हो कि जितने पेटिशनर्स होंगे उतना केस स्ट्रांग होता है, ये सब लोग जानते हैं। और पेटिशनर में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जिनके अच्छे मार्क्स हैं और एक्स सर्विसमैन भी जुड़े और जो डिवोर्सी हैं और जो भी हैं, मान लो कोई विडो हैं, तो उनको भी मैं मतलब उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी इस मुहिम से ज़्यादा जुड़ें। और जो दोस्त पहले से पेटिशनर हैं उनसे भी मेरा एक अनुरोध है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अवेयर करें। क्योंकि देखो, परीक्षा देना ही काफ़ी नहीं है। राजस्थान में इस समय वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें हमारे हक के लिए सामने आना पड़ता है और लड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें हमारा हक प्राप्त होगा। जुडिशरी से पूरी उम्मीद है, हाई कोर्ट से पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और इस न्याय की इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें, यही आप लोगों से मेरा अनुरोध है। और जो भी दोस्त अभी लाइव हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में स्प्रेड करें और उनको अवेयर करें, पर्सनली कॉल्स करें, पर्सनली उनसे बात करें, उनको जगाएं। क्योंकि पहले से लोगों के दिमाग में ये एक प्रिजुडिस बन गई है कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाना L2 में पॉसिबल भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 125 प्लस जो भी साइंस मैथ्स हैं वो भी इस मुहिम से जुड़ जाएं और 120 के अराउंड जिनके मार्क्स हैं, वो अदर सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी अपने अनुसार सोच लेना कि 120 के अराउंड जिनके भी मार्क्स हैं वो लोग जुड़ जाएं। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। क्योंकि ये एक तरह से रूमर्स हैं, पहले दिमाग में आप लोगों ने प्रिजुडिस पाल लिए कि पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, केस में जुड़े तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा मतलब अपने फेवर में सब कुछ है। और बस है तो एक कमी है तो एक कुल मिला के एकता की, कुल मिला के एक संख्या बल की। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल बढ़ाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी संख्या बल बढ़ेगा। और एक दूसरे का सहयोग लेकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर मिलाकर चलेंगे, तो ये आराम से अपने को ये जो अपना जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और ये जल्दी ही ये उद्देश्य पूरा होने वाला है, ये सभी की अंतरात्मा बोलती है। और दूसरी बात है कि जो न्यायालय है वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने क्या तैयारी की है,
और अच्छे से तैयारी करके अच्छी स्कोरिंग की है। स्कोरिंग के बाद में अब परीक्षा को ऐसे रद्द करना कोई न्यायगत तो फैसला था नहीं, और कोई भी इस प्रकार से मतलब विपक्ष का बात बोल के इस तरीके से बोला जाए कि हाँ विपक्ष के दबाव में कैंसिल कर दी गई भर्ती, तो ये कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बोल सकता गवर्नमेंट का। हाँ चलो ठीक है, पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट ठीक है उनका कि हाँ ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ। इसीलिए हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े, पेटिशनर बनाए और पेटिशन फाइल करने की कोशिश करें। और कोई इंडिविजुअली पेटिशन फाइल करने की कोशिश मेरे हिसाब से तो उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी खुद का स्वयं का फैसला होता है कि अपने विवेक से वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ज़रूर ले लीजिएगा। मैं भी आपका भाई हूँ, तो आपसे अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़े इस मुहिम में। श्याम दाम दंड भेद सारा सब कुछ करना पड़ता है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं ना वीडियोज़ पे नहीं बताई जा सकती हैं केस के रिगार्डिंग, आप लोग भी जानते हैं इन चीज़ों को। जो पेटिशनर ग्रुप हैं वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। वहाँ पे कुछ डिस्कशंस भी होते हैं, कुछ प्लानिंग्स भी होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज भी बनती है, लेकिन लाइव यूट्यूब पे वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप पेटिशनर बनते हो तो बहुत ही ज़्यादा केस मजबूत होता है, और कुल मिला के जीत के चांसेस 99% से 100% हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव वाइब रखें, और कुल मिला के दूसरों को भी अवेयर करें कि ये अपने हक की लड़ाई है। ठीक है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आगे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम होगी अचानक उसको भी कैंसिल कर देंगे पॉलिटिकली कोई इश्यू बना के, तो ये क्या है? अपनी मेहनत को बचाने का एक ये एक कुल मिला के अपना अधिकार है, अपने को लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चलो ठीक है आज रीट कैंसिल होगी तो हम कोने में जाके छुप के घर वालों के सामने रो लिए, या फिर छुप छुप के रजाई में घुस के रो लिए, तो उससे क्या सॉल्यूशन है? ऐसा तो कायर करते हैं। थोड़ा ब्रेव बन के थोड़ा आगे आएँ, और इतनी पढ़ाई की है आप लोग, मतलब मेंटली ब्रेव हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझे कि हाँ ठीक है अपने को आगे आके अपने हक के लिए लड़ना है। हम अपन ने कौन सा गुनाह कर दिया? अपन लोगों ने कुल मिला के मेहनत की है तो उसी का तो हक मांग रहे हैं। और सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन फाइल कर दी, और उसको उस केस को अपने को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशंस आपको दिलवानी होंगी। और जो भी लोग हैं अपने दिमाग में प्रेजुडिस पाल रखे हैं, वापस बोल रहा हूँ आप लोगों को कि 120 प्लस जनरल के अंदर जो लोग भी हैं वो जुड़ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मतलब बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है, ऐसी ये सिर्फ अफवाहें हैं जो कि अ, इस तरीके से बनाई गई हैं कि लोग इस मुहिम से जुड़े नहीं, और नहीं जुड़ेंगे तो ये मुहिम कमज़ोर रहेगी। इसीलिए रूमर्स पहले से एक पॉलिटिकली फैलाई गई हैं। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहे, नेगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिव अपने माइंड को रखें, सारा सब कुछ अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनने की कोशिश करें और दूसरों को भी बनाएं। और जिस प्रकार से और भी कई प्रकार के कुछ देखो, मैं साफ सुथरे तरीके से बोल रहा हूँ, कुछ बहनें मुझे पर्सनल भी कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारे पास 2500 रुपये ही हैं, कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, इस तरीके से तो थोड़ा रोना आता है। तो उनके लिए मैं भी पर्सनली बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी जेब से बहुत कुछ खर्च कर रहा हूँ। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, मान लो और कुछ भी नहीं है, तो जो आर्थिक सहयोग है वो लोग भी वो चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। कोई बोलता है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब है तो क्या करें? गरीब तो हम सब लोग ही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, कोई अगर अमीर होता है तो रीट की एग्ज़ाम नहीं देता मैं। ठीक है, तो जो मेरे से बन पाता है मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों से जितना बन पाता है आप लोग कीजिएगा, जिससे कि मुझे मजबूती मिले, मेरा माइंड भी सही रहे, और कुल मिला के आपका जो सहयोग है उसी से मुझे मजबूती मिलती है। और आपका जो प्यार है वो मेरे लिए एक एक एनर्जी की तरह कार्य करता है। तो वो ध्यान में रखते हुए इस मुहिम का साथ दीजिएगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा, और जल्दी ही अपने को गुड न्यूज़ मिल जाएगी।
भरोसा रखिएगा कि जो न्यायालय है वो अपने हित में ही फैसला करेगा, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त मिलकर अपने स्तर पर जिला मुख्यालय है वहाँ पे ज्ञापन दीजिए, जो कुछ कर सकते हो सीएमओ में अपनी जो पीड़ा है उसको पोस्ट कीजिएगा, और इसके अलावा जो भी पर्सनली कैबिनेट मिनिस्टर से मिल सकते हैं उनसे मिलिएगा। ठीक है, और सभी प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें कीजिएगा। केस में आगे जो कुछ निकल के आता है वो 29 को पता चल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर प्रकार से आपको सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं रखेंगे तो हर चीज़ कमज़ोर पड़ती है, और विश्वास रख के अगर आगे बढ़ते हैं ना तो सब कुछ मजबूत बनता जाता है, और मजबूती के साथ आउटपुट मिलता है। और आप लोग समझदार हो, लोगों ने मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका मतलब आपका आईक्यू अच्छा है, आप लोगों में अच्छा ब्रेन है, सारा सब कुछ अच्छा है, तो आप अपने विवेक से सब कुछ सोच सकते हो, उस चीज़ को डिसीजन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत प्रदान कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेटिशनर बनाइएगा, और जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहता है वो भी कीजिएगा। ज़्यादा हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव लोगों के चक्कर में आके इस प्रकार की रूमर्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ अगर पर्सनली आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलूँ तो आप लोग, मैं यहाँ वीडियो पे नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग पर्सनली आके मुझे मिलोगे, कभी जयपुर आओ तो आपसे पर्सनली मैं मिलूँगा। तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इजीली सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मेहनत आप लोग भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सभी लोग अगर एक दूसरे के सहयोग से सब कुछ करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बनाइएगा, और जो भी दोस्त हैं आपके आसपास में जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको जोड़िएगा, उनको पॉजिटिव बनाइएगा, उनको अवेयर कीजिएगा, ये सब अपने सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।